भाइयों, मैं परवीन सैनी गरवारे कंपनी से। आज मैं हरियाणा के ज़िला जींद के एक गांव रधाना में हूं। यहां आज मैं आपको अपने एक किसान भाई से मिलाऊंगा जो काफ़ी समय से नेट हाउस बनाने का प्लान कर रहे थे, पर वो नहीं बना पा रहे थे उसको गवर्नमेंट की सब्सिडी के थ्रू। तो उनको काफ़ी समय लग रहा था गवर्नमेंट के थ्रू स्ट्रक्चर बनवाने में। तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो लो कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाया है, जिसको उन्होंने कम खर्च में खुद ही तैयार किया है। अपने ही खर्च पे वो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है। आइए मैं मिलवाता हूँ आपको उनसे। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सत्यवान शर्मा, गांव रधाना, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा। मैंने गरवारे कंपनी का V55 नेट लगाया हुआ है और ये जो साइड में है ये इंसेक्ट लगाया हुआ है, इंसेक्ट नेट लगाया हुआ है। और मैंने 1.5 एकड़ के अंदर खीरे की खेती का उत्पादन कर रखा है। मैंने गवर्नमेंट की सब्सिडी की सहायता भी मांगी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं ले चुका। और मैंने अब इसकी तुड़ाई 3-4 दिन के अंदर अंदर 45 क्विंटल के करीब उतार चुका हूँ। मैं पहले ओपन में ज़्यादा खेती करता था, लेकिन वो धीरे धीरे कम किया और इसमें पैदावार के कारण मैं इसमें रुझान ज़्यादा रख रहा हूँ। तो ये किस कंपनी ने बनाया आपका स्ट्रक्चर? ये किसान एग्री केयर कंपनी ने बनाया है जी। तो किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगा। जो सत्यवान जी ने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसके मैं थोड़ा उसके बारे में क्लियर करना चाहूँगा कि वो स्ट्रक्चर उन्होंने किस तरीके से बनाया है। तो जो स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने 6x8 पे, जो पोल से पोल की दूरी है वो 6x8 मीटर पे रखी हुई है, जिस वजह से उनका जो इसके अंदर लगने वाले जो लोहे के जो पाइप हैं, जो GI पाइप है, उनकी संख्या कम हो गई है। यहाँ पर उन्होंने अपनी जो कॉस्टिंग जो है वो कम की है। इसके साथ ही जो ऊपर जो जहाँ पे V55 शेड नेट को उन्होंने कनेक्ट किया है, जो V55 शेड नेट ऊपर जो सिलाई किया हुआ है, स्टिचिंग किया हुआ है, वो भी उन्होंने जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर रहता है उस पर GI पाइप रहता है, बट यहाँ पे उन्होंने वायर के साथ में स्टिच किया हुआ है। इसको सिलाई की हुई है, एक वायर रहती है, तो उस वायर के साथ में उन्होंने सिलाई करके इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर उन्होंने 2 तरीके से अपनी कॉस्टिंग बचाई है, जिस वजह से उनका जो खर्च है काफ़ी कम हुआ है इसमें। तो सत्यवान जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाया तो इसमें आपने खीरे की फसल ली है जी। आगे कौन सी फसल लेने का प्लान है? बस खीरा ही लगाने का प्लान है। खीरे का ही प्लान रहेगा अपना। तो दूसरा क्या है कि जो इस स्ट्रक्चर में आपको मैं बताना चाहूँगा, आप सेम जो पॉली हाउस या अपना शेड नेट हाउस रहता है, जो उसी के तरीके से जितनी भी आप फसल इसमें लेना चाहते हैं, जैसे शिमला मिर्च, रंगीन शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, खीरे की खेती कर सकते हैं, और जो टमाटर वगैरह जो है उनकी भी आप इसमें खेती कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने। और सेम यदि आप इसको अंदर से देखेंगे तो जो गवर्नमेंट की सब्सिडी वाला स्ट्रक्चर रहता है और जो कैश में स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने, सेम अंदर से उसी तरीके से दिखाई देता है। नंबर ऑफ प्लांट भी उसके जितने ही आ जाते हैं इसमें, ये नहीं कि उसमें कम पौधे आते हैं या वो रहता है। अभी यदि मैं फसल की अब पौधे दिखाऊं आपको, जो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है, ये देखिएगा काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है। और जो फ्रूट मैं दिखाऊंगा जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिएगा, ये काफ़ी अच्छे से इनके फल तैयार हो रहे हैं। 2 तुड़ाई के बाद भी काफ़ी अच्छे से इनके फल जो हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी अच्छे से, और काफ़ी फ्लावरिंग इस पे हो रही है इनके पौधे पे। और ये देखिएगा, तो सत्यवान जी, ये आपने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है, ठीक है ना, तो हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश है आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ किसान भाइयों को, कम खर्च में और ज़्यादा पैदावार लेना बेहतरीन रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना नेट हाउस, पॉली हाउस लगाने की कोशिश करें। और पानी का भी कम खर्चा होता है इसमें। तो आगे आपको और भी बनाने का प्लान है? जी ज़रूर है। इसमें खीरा कर लिया तो दूसरे को टमाटर करना चाहते हैं जी, या और कोई फसल लेना चाहते हैं।
तो आप सत्यवान जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, तो इसी के लिए मैं सत्यवान जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। ओके सर।